ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो पाइसेस, सबसे पहले हम आपकी रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की, ओवरऑल एनर्जी और गाइडेंस। तो पहले रिलेशनशिप की। तो पाइसेस, आई डोंट नो वाई बट यू आर फीलिंग लिटल स्टक। मुझे लगता है कि थोड़ी स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। टॉकिंग अबाउट यू, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आपको इस सिचुएशन में से निकल जाना चाहिए। ओके, आपको मतलब शायद सोच रहे हैं आप, इज़ इट वर्थ, या हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे और आपको लगता है कि कहीं आपको कोई मैन्युपुलेट तो नहीं कर रहा, बिकॉज यू आर वेरी लविंग और आप एक हैप्पी फैमिली का आपका एक सपना है। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दे वांट टू कीप दिस रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स, ठीक है, होल्ड ऑन कर रहे हैं एंड दे सी यू एज द वन। एंड इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स है एंड मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट कि कोई पास्ट पर्सन भी है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। लॉट ऑफ फायर एंड अर्थ साइंस दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो, या हो सकता है कि ये पर्सन, इनफैक्ट आई थिंक, मतलब खुल के शायद हो सकता है कि वो उस तरीके से रिलेशनशिप को नहीं आगे लेके जा रहे हैं जहाँ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दे वांट टू बी विद यू। एम्प्रेस एनर्जी है। ओके, सो दे सी यू एज द वन, या आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शायद ये एनर्जी है। ओके, एंड ऑफ कोर्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। और शायद हो सकता है कि अपनी प्रॉपरली अपनी फीलिंग्स को नहीं बताते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है? दे आर मिसिंग यू एंड दे विल लेट यू नो। मुझे लगता है कि ऐसी वो आपको मिस कर रहे हैं और ये आपको ज़रूर बात शायद वो कहना चाहें आपको, ओके, दैट दे मिस यू, दे वांट टू बी विद यू, या लव ऑफर करना चाहें अपना। वेयर इज़ दिस हेडिंग? आई थिंक ऑफकोर्स यहाँ पे ना एक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है, लाइक ट्री ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स लाइक मे बी बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या हो सकता है कि स्टिल कैरिंग अ बर्डन, या आई डोंट नो, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे पाइसेस के लिए कि लाइक ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप इस चीज़ को, बट सिचुएशन, आई टोल्ड यू पहले ही स्टार्टिंग में कि सिचुएशन स्टक है, मतलब इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। और ये चीज़ है जो आपको हर्ट कर रही है, या हो सकता है इट्स नॉट गोइंग जैसे आपने सोचा था, और आपको ऐसा लगता है कि लाइक व्हेन विल यू गेट दैट, विल यू एवर गेट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। आई मीन, आपका रिलेशनशिप उतना स्मूथली आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं कि पाइसेस और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन देयर लव लाइफ। दिस कुड बी द वन। ओके, सो एंजल्स कह रहे हैं दिस कुड बी द वन। ये आपके ऑफ कोर्स यू आर डीलिंग विद समबडी न्यू, ठीक है, आप किसी न्यू पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। दूसरा ये हो सकता है कि ये आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, यू हैव ऑलरेडी मेट द वन। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप। व्हाट काइंड ऑफ एडिक्शंस? मे बी हो सकता है कि इट इज़ अबाउट को डिपेंडेंसी, मतलब इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट होना, एक्सपेक्ट करना टू मच, या मे बी देर आर सम सिचुएशन जो इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही हैं। एंजल्स कह रहे हैं यू डिज़र्व लव। ओके, आप लव डिज़र्व करते हैं, तो अपने आप पे भरोसा रखिए। ओके पाइसेस, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री। आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, एक वो बॉन्ड है। ओके, सो आई थिंक यू नीड टू ओपन अप। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ रिलीजियस फैक्टर्स भी हैं, थोड़ा सा लाइक सिचुएशन है ऐसी कि आप लोग, देयर इज सम डिफरेंस, बट एंजल्स कह रहे हैं ऑनेस्टली डिस्कस व्हाट यू वांट। अपने प्यार का इजहार कीजिए, एक दूसरे से खुल के बात कीजिए। ओके, कम्युनिकेट, यू नीड टू कम्युनिकेट वेल। पाइसेस को ओपन अप होने की ज़रूरत है। ओके, एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि ये एक डीप कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे आपको अपने टोटली अपने अंदर की बात शेयर करनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, लाइक आई थिंक इट्स अबाउट स्टेबिलिटी। आपको, मुझे लगता है, होप लूज़ नहीं करनी चाहिए, बट यू शुड गिव इट अ टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट बीइंग इन अ रिलेशनशिप। हो सकता है कि ये जो पर्सन है, ओके, लाइक यू मे बी विद दिस पर्सन
और आगे चल के हो सकता है कि आप लोग कनेक्ट करें एक दूसरे के साथ, एंड अ न्यू लव एज वेल। जो लोग सिंगल, टोटली सिंगल हैं, मुझे ऐसा लगता है कोई न्यू लव भी आ सकता है, एंड समबडी फ्रॉम द पास्ट एज वेल। आई डोंट नो बार बार, बट वो पास्ट एनर्जी भी दिखाई दे रही है, दैट समबडी वांट्स अगेन टू ऑफर यू सम लव एंड ऑल दैट। चलिए, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है कि ऑफकोर्स लाइक यू आर बीइंग इन दिस रिलेशनशिप। और चलिए करियर की बात करते हैं, आगे भी देखेंगे क्या मैसेजेस आ रहे हैं, बट पहले पाइसेस के करियर को देखना बहुत ज़रूरी है। करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट नॉट गिविंग अप। मुझे लगता है फाइनेंशियली अच्छा हो सकता है आपके लिए ये हफ्ता। इट्स ऑल्सो अबाउट पार्टनरशिप्स, या किसी के साथ मीटिंग है ऑनलाइन, दिस एंड दैट। सो यू आर नॉट गिविंग अप, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। आई थिंक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंसेस आपके अच्छे रहने वाले हैं। ओवरऑल जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द पाइसेस, एंड आई थिंक इट्स अबाउट पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। ओके, फाइनेंशियली मुझे ऐसा लगता है कि यू मे अचीव लाइक फाइनेंशियल गिफ्ट्स जिसे कहते हैं, लाइक गुड, है ना। और आप मतलब यू विल बी हैप्पी, क्वाइट हैप्पी कि ये हफ्ता कैसे है। बट हाँ, एक चीज़ है कि मुझे लग रहा है आप शायद थोड़ा ओवर एक्सपेंडिचर से आपको बचने की ज़रूरत है। इट्स अबाउट दैट, लाइक एक्सपेंडिंग स्पेंडिंग टू मच, सॉरी, कि आप कहीं स्पेंड कर रहे हैं कुछ है, तो यू आर वरीड अबाउट थिंग्स कि अरे कैसे होगा, क्या होगा। ओके, बट अल्टीमेटली आई थिंक यू विल कम आउट ऑफ इट, रिकवर करेंगे। सन का है एक्सट्रीमली ब्राइट एंड पॉजिटिव, तो वो चीज़ जो भी है जो आपको परेशान कर रही है, आई थिंक वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, थिंग्स विल सॉर्ट आउट। अब कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट जॉब एज वेल, कि आप अपनी जॉब के लिए वरिड हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं नॉट टू वरी, आप उसके लिए वरिड हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, जल्दी ही आपको आपके हार्डवर्क के, आपके मेहनत के रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। ओके, एंड यू विल फील गुड, यू विल फील हैप्पी, बिकॉज देयर इज़ अ मैजिशियन एनर्जी। तो पाइसेस जो है वो अपनी लाइफ में वेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो अपने पे विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, डिवाइन पे सबसे पहले भरोसा रखिए और ट्रस्ट कीजिए। ओके, और अपना मेहनत करते जाइए। नाउ टॉकिंग अबाउट ओवरऑल एनर्जीज, मुझे ऐसा लगता है अगर करियर की बात करें, सीम्स टू बी ग्रेट। ओके, थिंग्स आर गोइंग वंडरफुल। मुझे लगता है कि आपको अपने काम साइलेंटली करने चाहिए, एंड यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड और थिंग्स विल गेट बेटर। और एक और मैसेजेस ये भी है दैट यू मे फील वंडरफुल और ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। हो सकता है कि आप अपने पे कुछ सेल्फ वर्क कर रहे हैं, एंड आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ सकते हैं। मे बी इट्स अबाउट हेयर, स्किन, मेकअप एंड ऑल दैट, बट यू मे फील ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। लेकिन अगर रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें, तो आई थिंक थिंग्स आर लाइक इट्स अबाउट थिंग्स आर गेटिंग डिलेड, या हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग रहा है। तो एंजल्स कह रहे हैं नॉट टू वरी, जस्ट बी फील स्टेबल एंड सिक्योर। अपने आप को वो फील कीजिए, उस एनर्जी को फील कीजिए, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी वाली एनर्जी को। यू हैव टू बी, अल्टीमेटली आप वहीं पहुंच रहे हैं जहाँ आपको पहुंचना है। इट्स अबाउट द डिवाइन टाइमिंग, इट्स अबाउट द यिन एंड यांग, ओके, परफेक्ट पार्टनरशिप। लेकिन उसके लिए आपको खुद पे अगर जब तक आप पास्ट में फंसे रहेंगे, जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि आपके साथ पहले ऐसा हुआ था और आगे भी ऐसा ही होगा, या दिस एंड दैट, तो वो कुछ वैसे नहीं होने वाला है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, आपको वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि येस, कि जो होगा अच्छा होगा। आप, मुझे लग रहा है अभी भी पास्ट फियर्स को, पास्ट ट्रॉमास को, या जो भी आपके साथ हुआ उसको लेकर बैठे हुए हैं, पास्ट हार्ट ब्रेक्स, और वही रीज़न है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, वही रीज़न है जो आपको लाइक पीछे खींच रहा है। इट्स अबाउट येस बीइंग को डिपेंडेंट इमोशनली। तो गाइडेंस क्या है पाइसेस के लिए, ये देखेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 ऑफ सोर्ड्स, कॉम्प्लेक्स एनर्जी। मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए। ओके, और दूसरी बात अगेन इट्स अबाउट टेम्परेंस, इनर बैलेंस, शिवन शक्ति, यिन एंड यांग। ओके, तो अपनी इनर एनर्जीज को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रेशन, इट्स ऑल्सो अबाउट बैलेंस। ओके, तो वहाँ मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पे एक और भी चीज़ है कि एंजल्स कह रहे हैं दैट यू आर ऑन द क्रॉस रोड्स। अब आप हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, एंड आप तभी आप स्टक सिचुएशन में हैं। तो एंजल्स कह रहे हैं कम्प्लीटली लेट गो कीजिए कम्प्लीटली, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं वो चीज़ है जो आपकी एनर्जी को ड्रैग कर रही है। एंड इट्स अबाउट जब आप बिल्कुल एकदम से
सब कुछ लेट को कर देते हैं, और इट्स अबाउट बॉर्न अगेन, कि इट्स अबाउट स्टार्टिंग अगेन। तो आई थिंक वहाँ से मुझे लगता है नई शुरुआत होती है प्रॉपरली। हो सकता है आपको डर है कि आप गिर जाएंगे, हो सकता है आपको एक फियर है, हो सकता है आपको लगता है कि अरे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, दिस एंड दैट, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट अ सक्सेसफुल कंप्लीशन। इट्स अबाउट अगेन कमिंग टू योर सेल्फ, खुद के साथ, खुद की तरफ आना, ओके और चीज़ों को, बिकॉज आप गाइडेड हैं, आपके जो एंजल्स हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, दैट इज़ अ मास्टर एनर्जी, तो जिनमें आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। इट्स अबाउट कमिंग होम टू योर सेल्फ, कमिंग बैक टू योर सेल्फ, कमिंग दैट डिवाइन एनर्जी जो आपको, सो जो भी है वट एवर इट इज़, सक्सेसफुल कंप्लीशन, मुझे ऐसा लगता है वट एवर इट इज़। शायद ये भी हो सकता है कि कुछ स्पाइसेस के लिए दैट द साइकिल हैज़ ऑलरेडी एंडेड, जो बैड साइकिल था, चैप्टर था, और आगे अच्छा होगा, बट अगेन आपको बिलीव करना पड़ेगा, यू हैव टू बिलीव सो, और आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको टू कंप्लीट लेट को करना पड़ेगा। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पाइसेस, और आई होप आपको पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते, टिल देन टेक केयर।